जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये शानदार फिजिक्स प्रोग्राम 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कंसेप्ट 1 by 1 शानदार तरीके सीखे, मैंने आपको गॉर्जियस तरीके से हर प्रकार के कंसेप्ट आपके सामने रखे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के शानदार तरीके से आपको थ्योरी के कंसेप्ट, एक्सप्रेशन सारा फेबुलस तरीके से बताया गया। आपने देखा, हमने आपको हर प्रकार के कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज और हर एक्सप्रेशन को इजीएस्ट वे से आपके सामने पेश किया। मुझे विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट वाइज स्टडी पसंद आया होगा। आपने गॉर्जियस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर कैपेसिटेंस तक के हर वो पहलू सीखे जो आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी हैं। आज से हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के शानदार न्यूमेरिकल को आपके सामने पेश करेंगे। आज से आपका न्यूमेरिकल डेवलपमेंट होगा। आज से मैं आपको हर कंसेप्ट के, हर टेक्निक के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश करूंगा। इस सीरीज को जो अच्छी प्रकार से सीख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर कंसेप्ट के न्यूमेरिकल को अच्छी प्रकार से जो जान लेंगे, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको हम कमिटमेंट करते हैं कि हर टेक्निक का, हर प्रकार का न्यूमेरिकल आपके सामने साझा करें। मुझे विश्वास है कि आप इस सीरीज का शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एक फेमस डायलॉग है, लव द न्यूमेरिकल, यू कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से प्रेम करो, न्यूमेरिकल को अपना दोस्त बना लो, तो हर प्रकार के न्यूमेरिकल आप 100% करने में कामयाब हो जाओगे। न्यूमेरिकल के अंदर 3 बातें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, कि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझो कि आखिर न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। ये समझो कि आखिरकार ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, उसको जो भी डाटा उसने दिया हुआ है उसको नोट कर लो। सेकेंडली, आप ये देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। एंड लास्ट वन, कौन सा कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा ताकि इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। मीन्स 3 स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल हो आसानी से किया जा सकता है, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कितना ही इजी हो। पहला, गिवन क्या दिया हुआ ये देखो। दूसरा, टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना ये देखो। और तीसरा, सॉल्यूशन कि कौन से कंसेप्ट का है ये, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो साथियों, चलिए एक एक करके आपके सामने हर टेक्निक के न्यूमेरिकल को पेश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टेक्निक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेट्स स्टार्ट शानदार टेक्निकल न्यूमेरिकल। फर्स्ट टेक्निक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट टेक्निक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। साथियों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
के बारे में मैंने आपको विस्तार से अपने लेक्चर्स के माध्यम से बताया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी की चार्ज की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट लम्प्स ऑफ पैकेट्स ऑफ चार्ज। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट लम्प्स ऑफ पैकेट्स ऑफ चार्ज। साथियों, चार्ज क्वांटाइज होते हैं, इसका कारण ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑलवेज टेकन प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज इसलिए क्वांटाइज होते हैं क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ 1, 2, 5, 10 ऐसे होगा, कभी भी आधा, पौना, सवा इस तरीके से नहीं होगा। फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और इस प्रॉपर्टी के माध्यम से जो चार्ज निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा Q = L E। चार्ज निकालने का फॉर्मूला है Q = L E। तो पहला शानदार न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर एक धाकड़ तरीके से पेश करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge is 3.7 multiplied 10⁻⁻9 न्यूटन। मतलब जो फोर्स दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 3.7 multiplied 10⁻⁻9 न्यूटन। When they are separated by distance of 5 एंगस्ट्रॉम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम। दो इक्वल चार्ज हैं, मतलब Q1 Q2 दोनों ही बराबर है और वो Q है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो Q1 Q2 दोनों इक्वल है, मतलब Q है, दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 3.7 10⁻⁹ न्यूटन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिसिंग होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। कंफर्म दोस्तों, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अगेन आई रिपीट, दो इक्वल पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 3.7 10⁻⁻9 न्यूटन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम है। तो बताना है कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे फ्रॉम ईच आयन। कंफर्म दोस्तों, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो स्टेप नंबर 1 मैंने कहा कि आपको 3 स्टेपों में करना है। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए और देखिए क्या गिवन है। तो आपको रिपल्सिव फोर्स गिवन है, दोनों का इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, आप देखिए क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुए। आप बताओ दोस्तों इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी। आपको दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 3.7 10⁻⁹ न्यूटन है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिसिंग होंगे।
we have to calculate number of electron missing from each ion, right? तो आप जब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं तो इसे फोर्स का कंसेप्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है ना, कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2 by R²। एवरीवन नो इट। यहाँ पे K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और क्लियर? तो अब हम इसी टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो F बराबर आ जाएगा K, Q1 Q2 दोनों सेम है तो उनकी जगह हम Q लिख देंगे बाय R²। F की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.7 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, हम यहाँ पर यूनिट ना लगाएं, सिंबल ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ Q इंटू Q क्या बन गया, Q² बाय में R। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, आपको जितने भी वैल्यूज दी हुई है सभी SI यूनिट में लेनी है। वी हैव टू टेक ऑल द क्वांटिटीज इन SI यूनिट, आपको सभी SI यूनिट में लेनी है। यहाँ पर क्या है, एंगस्ट्रम, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। आपको एक सीरीज मैंने सिखाई थी, सेंटीमीटर हो तो 10⁻² मीटर होगा, अगर मिलीमीटर हो 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर हो 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर हो 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम हो 10⁻10 मीटर, राइट। पिकोमीटर हो 10⁻12 मीटर, फर्मी हो 10⁻15 मीटर। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। सेंटीमीटर अगर दिया गया है तो 10⁻² मीटर लिखा जाएगा, मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर है तो 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर है 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम है 10⁻10 मीटर, पिकोमीटर है 10⁻12 मीटर, और फर्मी है तो 10⁻15 मीटर। ओके, फिलहाल यहाँ पर एंगस्ट्रम है तो इसे मीटर में चेंज करो, क्या आएगा 10⁻10 मीटर। क्लियर? ये वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो R की वैल्यू है 5 × 10⁻10 का स्क्वायर। क्लियर? साथियों, हमने कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल किया। F = K Q1 Q2 by R²। Q1 Q2 हमें Q दिया हुआ है तो Q × Q² हो गया, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया, F की वैल्यू हमें दिया हुआ है, R की वैल्यू हमने मीटर में चेंज कर दिया, राइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये डिवाइड में, इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में, तो 5 का स्क्वायर 25 -10 का हो गया -20, 9 × 10⁻9 Q², राइट। तो Q² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.7 10⁻9, 25 10⁻20, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ गया 9 × 10⁻9। तो 25 × 3.7 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा आपका 10.27। 10⁻−9 है, 10⁻−20 है। अगर हम इनको ऐड कर दें, क्योंकि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर जुड़ जाती है, तो -9 -20 -29, और ये डिवाइड में है। अगर डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है, तो यहाँ पे पावर घट गई,
ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर। क्लियर? अगेन आई रिपीट, 3.7 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 9 से डिवाइड कीजिए, आपका 10.27 आ गया। यहाँ पर आपको बेस सेम है तो जुड़ जाएगा पावर, और अगर डिवाइड में है तो वो घट जाएगा, राइट। तो दिस बिकम 10.27 मल्टीप्लाई -38, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 10.27 मल्टीप्लाई 10 की -38। कन्फर्म? कोई दिक्कत दोस्तों? तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू रूट 10.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 का रूट मतलब पावर 1/2। 10.27 का रूट निकालो मेरे दोस्तों, निकालना था ना आपको, ये आपका 3.2 लगभग आ जाएगा। और यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, -38 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? -90। चार्ज है तो चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो साथियों ये आ गया आपका गॉर्जियस चार्ज। कोई दिक्कत दोस्तों? अगेन आई रिपीट, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, हमें पढ़ा है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। अगर हमें नंबर निकालना है तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कैसे निकालेंगे? तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमारे सामने है, तो हमने इस K की वैल्यू को फॉर्मूले में रख दिया। F की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू रख दी, Q1 Q है, Q2 Q है, R की वैल्यू हमारी रख दी। अब इससे सोल्व किया तो Q की वैल्यू आ गई 3.2 10 की -19 कूलम। क्लियर दोस्तों? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला इसका है Q/E। देखिए Q होता है Ne, तो N हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी आई है? 3.2 10 की पावर -19 कूलम। और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 10 - 9 10 की -19 कैंसिल हो गया, 1.6 2 3.2, तो N की वैल्यू आ गई 2। तो साथियों 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे ईच आयन, है ना? बिल्कुल आसान। कोई भी न्यूमेरिकल आए आप समझिए कि आपको क्या गिवन है। जो गिवन है वो हमने लिख लिया, क्या निकालना है वो देख लिया। क्या निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालें? तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है Q/E। तो हमें क्या चाहिए? पहले Q चाहिए। Q कैसे निकलेगा? कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से, F = K Q1 Q2/r² से। तो यहाँ पे हर चीज दे रखी है, हमें Q निकालना है। Q की वैल्यू आ गई, Q से हमने N निकाल लिया। तो इस तरीके से फैंटास्टिक जबरदस्त आंसर आपके स्क्रीन पर। तो साथियों कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप बस लॉजिकल तरीका लगाइए। आप देखिए क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है और किस कंसेप्ट से सोल्व होगा। तो आप देखेंगे आपको फटाफट सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हर न्यूमेरिकल को सोल्व करके न्यूमेरिकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।